हेलो बच्चों, कैसे हो? कुछ बच्चों का तो क्वेश्चन आया है हमारे क्विज़न पे। उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। और जो क्विज़न पे नहीं आए हैं वो भी आ जाइए, तो आप भी क्वेश्चन पूछ पाइएगा हमसे। आज हम लोग देखेंगे, हालांकि 9th क्लास में ये चैप्टर बहुत छोटा है, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोगों को वेरिएबल के बारे में बता चुके हैं। लीनियर इक्वेशन है मतलब पावर हमारा 1 रहेगा। लीनियर का मतलब पावर हमारा 1 रहेगा। वेरिएबल 2 है, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन हो गया। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल होगा। सिंगल वेरिएबल रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? 5x इक्वल टू 9, है ना, या 7y इक्वल टू 6, या 4x इक्वल टू 0। ये सारे हमारे लीनियर इक्वेशन है। हमको आपके जो सिलेबस में है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, हाँ, आपको सिर्फ इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन देखना है। हाँ, और इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंट एक्सरसाइज के वैल्यूज आएंगे वो कितने होंगे वो निकालना होगा। या कई बार ये पूछते हैं कि इस इक्वेशन का कोई भी एक इक्वेशन ले लें हम, सॉल्यूशन कितना होगा इसका? लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन जो है यूनिक नहीं हो सकता है, इसका अनलिमिटेड सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा इसका हमको। वो हम लोग आगे ग्राफ में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ग्राफ पेपर पे आप लोगों को हम कल बता चुके थे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को। ये हमारा 0 होता है, यहां से ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इधर एक्स इधर एक्स डैश, इधर में हमारा सेम चीज माइनस में आएगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर आएंगे तो ये प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 5 6। नीचे आएंगे यही चीज फिर माइनस में। ये इक्वल डिस्टेंस होता है जिसके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे और आप लोगों को ग्राफ पेज का हम एक इमेज भी दिखाए थे, है ना। एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे यहां से यहां तक के बीच में हाफ पॉइंट भी रहता है और ये हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। 1 2 3 4 ये 5 होगा, यानी ये हमारा 0.5 होता है देखा जाए तो इस तरह से हमारा ग्राफ पेपर पे बटा हुआ रहता है। अब देखो, जैसे हम लोग देखते हैं, हाँ, इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में अगर है तो एग्जांपल के लिए, हाँ, ये चैप्टर बहुत आसान है, कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें। जब आगे जाओगे तब इस चैप्टर में हम लोग को कुछ मिलेगा। जैसे 2x - 5 इक्वल टू 0, सपोज दैट ये क्वेश्चन है, ये 1 वेरिएबल में है ना। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, जैसे हम अर्थमेटिकली जो सॉल्व करते हैं इसको 5/2, है ना। तो देखिए ये जो हमारा 5/2 आया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
ये रूट है इसका। इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको रूट बोलते हैं। नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो 2.5 हमारा, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को दिखा सकते हैं कि ये 2.5 है। ठीक है, तो ये आप लोग आराम से समझ गए। इसको हम लोग 2.5 बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 2.5 है। इस पॉइंट को अगर ग्राफ पे डिनोट करना हो, हाँ, तो इस पॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे? हमारा पॉइंट ये है, ये पूरा मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये मिटा दिए, ये लाइन मिटा दिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको लोकेट करना है ग्राफ पे। तो ग्राफ पे इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? कल बताए थे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहां लिखेंगे 5/2 और y का वैल्यू इस लाइन पे कहीं भी y का क्या वैल्यू होगा, 0 होगा। ये पॉइंट हमारा हो गया है ना। हम लोग 2 वेरिएबल में देख लेते हैं कि ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, जो लिखे थे वही लेते हैं, 2x + 3y = 5। अब इसमें क्या होगा, हर एक x के लिए y का एक वैल्यू आएगा, हर एक y के लिए x का एक वैल्यू आएगा। अगर हम इसको सिंपल टेबल में लिखते हैं, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमको लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना। हम लोग 3 निकाल सकते हैं, ये x है, ये y है। हम x को कुछ भी मान सकते हैं, इसकी आजादी है हमारे पास, जो मन में नंबर है। ठीक है, छोटा नंबर मानेंगे तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी, बड़ा नंबर मानेंगे सॉल्व करने में दिक्कत होगा। प्लस ग्राफ तो मेरा बन ही जाएगा, बड़ा नंबर आएगा तो ग्राफ बनाने में भी दिक्कत होगा। तो हम लोग छोटा नंबर मानते हैं हमेशा। तो एक पहले मान लेते हैं कि x 0 होगा। अगर x 0 होगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, x 2x + 3y = 5 है ना। ये हमारा 0 हो गया, तो 0 + 3y = 5, यानी y = 5/3। डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 1 = 3, 2 0 20, 3 6 18, यानी ये हमारा 1.6 आएगा, है ना। सेकंड मान लीजिए कि x को हम 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 3, तो y = 3, सॉरी y = क्या होगा, 1। फिर से यहां देख लो एक बार, है ना, प्लस 3y = 5, यहां 1 रख दिए तो 2 + 3y = 5, तो 3y = 5 - 2, यानी y = 3/3 = 1। देखिए यहाँ x1 तो y1, 2 पॉइंट से हम लाइन बना सकते हैं। हम लोग चाहें तो और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे x को 2 ले लीजिए, ठीक है, या y को 0 ले लीजिए, y 0 ले लीजिए, 0 हो जाएगा, तो x क्या होगा, 5/2 यानी 2.5। अब इस पॉइंट्स को हम ग्राफ पे दिखाएंगे। हाँ, x 0 है, x 0 है, तो y कितना है, 1.6 है, 5 से थोड़ा सा ऊपर, ये क्या पॉइंट हुआ हमारा, 0 1.6। दूसरा क्या है, x 1 है तो y भी 1 है, x 1 है तो y भी 1 है ना, यानी ये यहां पहुंच जाएगा। ये क्या है, 1 1 है। नेक्स्ट क्या है, x 2.5 है, 2.5 है ना, तो y हमारा क्या है, 0 है, 2.5 एंड 0। ठीक है, अब ये जो लाइन खींचेंगे, ये तीनों पॉइंट को मिलके जाएगा, ये लाइन ग्राफ पे अप करेंगे तो ये एक्यूरेट आएगा। ये तीनों पॉइंट लाइन पर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ना का सवाल नहीं होता इसमें। आपके इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2x +
3y इज इक्वल टू 5। तो हम लोग इक्वेशन को लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसमें क्या होगा ना कि कोई एक इक्वेशन दे दिया आपको, मान लीजिए कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन है। हाँ, यहां बोल देंगे ay, एक वेरिएबल मिल गया हमको। इस तरह क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा बुक में, जो कि सॉल्व करना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, जो ay है 2x प्लस ay इज इक्वल टू 3, ये बोलेंगे एक नंबर लाइन पे है, और वो लाइन जो है कोई एक पॉइंट मान लेते हैं हम कि 3,2 से क्रॉस करता है, तो a का वैल्यू क्या होगा। ये लाइन 3,2 से क्रॉस करता है तो a का वैल्यू क्या होगा, कैसे बनेगा ये। अगर 3,2 से क्रॉस करता है मतलब ये है कि x का जो वैल्यू है 3 और y का 2, ये वैल्यू है। हाँ, इसका ये मतलब हुआ, जैसे हम लोग ग्राफ जब लिए, हाँ, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, -1 -2 -1 -2, ठीक है। सपोज दैट हमारा ये एक लाइन है, कुछ भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारा मान लीजिए इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, हाँ, इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो इस लाइन के इक्वेशन को, यानी ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। मतलब ये है कि अगर x और y का ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा a, b कुछ भी आ सकता है ना, वो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो c आ जाएगा, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, है ना। हमको यहाँ यही ध्यान देना है, जब बोला गया कि ये 3,2 से पार करता है तो यहां हम पुट कर लेंगे, x का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, इज इक्वल टू 3, यानी 6 प्लस 2a इज इक्वल टू 3। ये तो आपके लिए बाएं का खेल है, ये तो सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते हैं तो एक क्लास नीचे एडमिशन ले लीजिए, तब सॉल्व हो जाएगा आपको, ठीक है। ये भी एक तरीका है। मान लीजिए नहीं बन रहा है तो नीचे पढ़ लेंगे, एडमिशन लेंगे मतलब नहीं है कि आप क्लास बदल लीजिए, आप नीचे क्लास में पढ़ लीजिए एक बार कि हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ये हमारा a इक्वल टू -3/2, ये अगर ये रहेगा तो हमारा ये पॉइंट इस लाइन से, ये लाइन इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी तक क्या समझ में आया, जो हमारा ये इक्वेशन होता है, हाँ, जो लिखते हैं हम लोग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, हाँ, इसको अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये हमारा ax प्लस by इज इक्वल टू c, यही इक्वेशन का हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। हम जो भी क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, वो इसी में लेके आ रहे हैं हम लोग। तो इसमें एक बहुत सिंपल चीज है, आपको बुक में मिलेगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। हाँ, वैसे इस तरह क्वेश्चन का कोई विशेष मतलब नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करना पड़ सकता है आपको। जैसे मान लीजिए देगा x इक्वल टू 5 है, आपको इसमें लिखना है उसको, इस फॉर्म में, या 2y इक्वल टू 3 है, बोलेंगे उस फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखिएगा,
ये ऐसे भी हो सकता है a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म भी होता है क्वेश्चन का, है ना। ऐसे ही लिखते हैं इसको भी हम, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस में लिखते हैं, है ना। तो ये जो फॉर्म क्वेश्चन का है, अगर हम इसको लिखना चाहें, हाँ, तो x के साथ क्या है, 1 है, तो 1x हो जाएगा। y है इसमें, n है, अगर हम 0y लिखें तो काम चल जाएगा। c प्लस -5 है, ये इधर कहीं तो माइनस होगा, ये इक्वल टू 0, यानी 1x, 1 को छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं लिखने का, x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हुआ। a x प्लस बी वाई माइनस सॉरी प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, हमको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। इसमें x नहीं है, यानी a 0 है, तभी x नहीं है। b हमारा क्या है, 2y, तो b हमारा 2 है ना, -3 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग इस चैप्टर को बना लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कंटेंट है नहीं, हाँ, तो हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे। और आपका जो क्वेरी होगा, जो क्वेरी आ चुका है, वो हम एक किसी भी क्लास में उस क्वेश्चन को डील करके जो लोग हमसे पूछे हैं उनको हम रिप्लाई कर देंगे, बाकी लोग सीधा देख सकते हैं उसको, ठीक है।